आपको जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल का बताया है, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आपने देखना है कि जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल है दैट इज़ ऑर्गेनेली एंड द सेल लेवल, ठीक है। ऑर्गेनेली एंड द सेल लेवल में अब आपने देखना है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज। और जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सेल लेवल, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, वो लेबर्स होते हैं किस चीज़ के, सेल के, ठीक है। सेल के अंदर मौजूद, मैंने आपको एक डायग्राम बना के भी दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था। मैंने कहा था ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और यहाँ पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल पड़ा होता है, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं। ये जो अंदर की जो ऑर्गेनेली अंदर जो स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, हम इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज, ठीक है, दैट इज़ ऑर्गेनेलीज। अब ये सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर जो है एक पूरा क्या बना देते हैं, सेल बना देते हैं, ठीक है। अब जो है आपने देखना है कि जो सेल है वो एक पूरा यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल जो है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनेलीज बन रहेंगे और सारे ऑर्गेनेलीज। अब आपने एक चीज़ देखनी है, देखें, अब ये सेल था, सेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर को हम सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह सकते हैं, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी हम इनको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखें बेसिकली तो जो मेन चीज़ है वो सेल है, सेल के अंदर ये पार्ट्स मौजूद है ना, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये जो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स आपस में मिलते हैं तो ये एक यूनिट ऑफ लाइफ बना देते हैं। उस यूनिट ऑफ लाइफ को हमने किस चीज़ का नाम दिया है, उस यूनिट ऑफ लाइफ को हमने नाम दिया है ऑर्गेनेलीज का, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिए कि मैंने आपको बता दिया कि राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर, और साथ में इसके अंदर वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, गोल्जी अपरेटस वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं, गोल्जी अपरेटस वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं। मतलब ये सारे ऑर्गेनेलीज इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपने जो है एक चीज़ देखना है कि ये जो सारे ऑर्गेनेलीज हैं ये एक स्पेसिफिक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या वर्क करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक जो है वो स्पेशलाइज है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक यानी कि रिस्पायरेटरी सेंटर के तौर पर वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके तौर पर काम करता है, रिस्पायरेटरी सेंटर। हमने रिस्पायरेटरी सेंटर प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर सेल के अंदर किस तरह से काम करेगा, रिस्पायरेटरी सेंटर के तौर पर, यानी कि ये स्पेशलाइज होगा कि ये सेल्यूलर जो रिस्पायरेशन होगी उसमें ये हेल्प करेगा। अब दूसरा जो हमारे पास राइबोसोम्स अगर मौजूद है तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस में जो है वो राइबोसोम हेल्प करेंगे। देखिए अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसके लिए स्पेशलाइज था, सेल्यूलर रिस्पायरेशन के लिए। जो अब इसके अंदर जो छोटे छोटे राइबोसोम्स वगैरह पड़े हैं ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने यानी कि प्रोटीन को बनाने में जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये एक मिलकर पूरा सेल बना देते हैं, ठीक है। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को हम लेबर्स भी, यानी कि ये क्या है, मजदूर हैं, सेल के मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि हमने जो है वो सेल की ना डिवीज़न की है, सेल की हमने डिवीज़न की है। एक हम सेल की डिवीज़न कर सकते हैं कि सेल प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है, सेल यूकैरियोट्स भी हो सकता है, सेल मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, सेल यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से और सेल जो है हमने मुख्तलिफ बेसिस पर सेल को क्या किया हुआ है, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, उसके सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर हमने सेल को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखें प्लांट सेल है, या सॉरी हम कह सकते हैं कि जैसे प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स मीन वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद तो होता है लेकिन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उनके अंदर मौजूद नहीं होता। जिस तरह से हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास प्रोटिस्ट वगैरह हैं, ठीक है। इनका जो ये प्रोटिस्ट हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल से बनी होती है। इसी तरह से अगर हम कहें कि बहुत सारी जैसे हमारे पास फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी जो बॉडी होती है ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई थी। किस चीज़ से बनी होती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ऑर्गेनेलीज जो होते हैं बहुत सारे बायो एलिमेंट्स
आपस में मिलेंगे, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाएंगी, सेल बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं वो सेल के अंदर इस तरह से वर्क करते हैं जैसे मजदूर काम कर रहे हो। ठीक है, फिर हमने थोड़े से मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का बता दिया कि वो सेल्यूलर रिस्पायरेशन करवाते हैं, राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं। फिर मैंने आपको कहा हम सेल को डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि आया सेल प्रोकैरियोट्स है, सेल यूकैरियोट्स है, या जो सेल है वो मल्टी सेल्यूलर है, सेल यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, इस तरह से हम सेल को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं कि प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ जो हमारे पास कैटेगरीज आती हैं उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम सेल को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा ऑर्गेनेली एंड द सेल लेवल। अब जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे ये जो 3 लेवल्स होते हैं, यहाँ तक हमारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ इन लेवल्स तक पाए जाते हैं, यानी कि सेल लेवल तक सिर्फ क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं, यानी कि सिंगल सेल्स के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सिर्फ इस लेवल तक मौजूद होते हैं। जैसे उसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस वगैरह हैं, प्रोटिस्ट वगैरह हैं। अब जो मैं नेक्स्ट लेवल पढ़ने जा रही हूँ यानी कि टिश्यू लेवल, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज़ कब बनते हैं। अब आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि टिश्यू की जो डेफिनेशन है आपने सिर्फ इस तरह से नहीं रखनी कि परफॉर्मिंग सेल परफॉर्मिंग फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यू। नो, जब तक आप इसके अंदर सिमिलर वर्ड नहीं लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं होगी, आपकी डेफिनेशन गलत साबित होगी, क्योंकि टिश्यूज़ का मतलब ही यही है कि जब सिमिलर सेल्स आपस में असेंबल होते हैं, असेंबल होने के बाद वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिमिलर सेल्स आपस में मिलेंगे और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उस चीज़ को हमने क्या कहा है कि वो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट होने लगे हैं, हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं हमारे पास सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन जो हमारे पास सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ क्या होती हैं, सेल्स की जो है वो लेयर्स मौजूद होती हैं, लेकिन उनके अंदर इस तरह से ये एक टिश्यूज़ का एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। ठीक है, इस बेस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को आगे जो है वो डिवाइड करते हैं। ये यूनिट नंबर 4 है हमारे पास, उसको जब हम आगे पढ़ेंगे फिर फर्दर जो है मैं वहाँ पर आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी। अब देखिए हमारे पास टिश्यूज़ जो है मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट में सेपरेट टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल्स में सेपरेट टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ कि प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते एनिमल्स के अंदर 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये आप लोग जो है वो यूनिट नंबर 4 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दूसरा होते हैं नर्वस टिश्यू होते हैं, उसके बाद होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज़ और साथ ही जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़, ये 4 तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, ये वाले टिश्यूज़ एनिमल सेल्स में। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, जैसे स्पोर टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर, और जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बेसिकली तो पता है कि वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम को हम वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, जिसमें फ्लोएम जो है वो फूड को जो है वो लेके जाते हैं, और जो जाइलम होते हैं वो पानी को कंडक्ट करते हैं। यू नो दैट आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, ये भी क्या है, प्लांट्स के अंदर जो है ये पाए जाने वाले टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये जो है अब आपने एक चीज़ देख लेनी है कि जब मैंने आपको फर्स्ट लेवल से पढ़ाया था कि जिसके अंदर सेल्यूलर सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल जो थे वो मिले थे, असेंबल हुए थे, उन्होंने मॉलिक्यूलर लेवल बनाया था। मॉलिक्यूल्स आपस में मिले थे, उन्होंने ऑर्गेनेलीज बनाई थी, ऑर्गेनेलीज आपस में मिली है, उन्होंने सेल बनाए हैं, सेल आपस में मिलकर अब क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि तमाम जो टिश्यूज़ होते हैं वो अपना अपना वर्क खुद करते हैं, यानी कि जिस तरह से सेल्यूलर रिस्पायरेशन है या प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह करनी है, सब ने अपने अपने वर्क को क्या करना है, खुद ही परफॉर्म करना है। ठीक है, तो
नेक्स्ट जो लेवल होगा इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह से वन बाय वन ये जो लेवल्स हैं आप लोगों को पढ़ाती रहूँगी ताकि आप लोगों को समझ आती रहे, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा आप लोगों को रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पढ़े हैं, उसके बाद हमने उसके अंदर 16 जो थे वो बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें से 6 जो थे ओनली 99% बना रहे थे और बाकी 10 जो थे वो सिर्फ 1% हमारी बॉडी का बना रहे थे। वहाँ पर मैंने आपको एक एमसीक्यूज भी बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या होता है, जिसमें एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में भी मैंने आपको क्या बताया है कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है और मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। फिर मैंने आपको ऑर्गेनेली और सेल लेवल के बारे में बताया है, जिसके अंदर आपको पता है कि बायोमॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो वो ऑर्गेनेलीज बना देंगे। इसी तरह से जब ऑर्गेनेलीज मिलेंगी तो वो क्या है, एक पूरा सेल बना देंगे। और मैंने आपको बार बार यही बताया कि जो ऑर्गेनेलीज होती है वो वर्क एज अ लेबर, यानी कि वो इस तरह से काम करते हैं कि वो सेल के अंदर क्या है, मजदूर लगे हुए हैं, ठीक है। सेल के अंदर क्या लगे हुए हैं, वो एक लेबर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हम जो है वो सेल को डिवाइड भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, इस तरह से हम उसको डिवाइड। फिर मैं आपको ले गई थी टिश्यू लेवल पर। मैंने आपको कहा था जब सिमिलर वर्ड आपने ज़रूर लिखना है कि जब सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो हमारे पास सेल्स बनते सॉरी जो लेवल बनता है हम उसको क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल। फिर मैंने आपको प्लांट्स के टिश्यूज़ बताए हैं, एनिमल्स के टिश्यूज़ बताए हैं, यानी कि ये सारे टिश्यू जो हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर से समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।